सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चारएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक के आधार पर बेस शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई अपडेट से इस जिले के इन फर्जी शिक्षकों से 12 करोड़ की होगी वसूली। 2010 के बाद नियुक्ति सभी शिक्षकों की जाँच के पुनः आदेश दिए गए हैं। अब DOS देंगे शिक्षकों को 30 दिन तक का अवकाश। अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को भी OMR सीट पर होगी परीक्षा। कक्षा 9 से इंटर तक के विद्यार्थियों को OMR सीट पर होगी परीक्षा। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अब कक्षा 9 से इंटर तक विद्यार्थियों की परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR सीट पर होगी। सरल ऐप के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने में काफ़ी कम समय लगेगा और विद्यार्थियों ने कक्षा में क्या क्या सीखा है वह सामने होगा। यही नहीं, इस ऐप के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने से पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी। विद्यार्थियों को रिजल्ट भी इसी की मदद से उपलब्ध कराया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा वितरण कानंदी ने बताया कि अभी परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा OMR सीट पर ली गई है। अब नए शैक्षिक सत्र 2023-24 से इसका दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक की किया जाएगा। नए शैक्षिक सत्र से माध्यमिक स्कूलों की रेटिंग भी की जाएगी। इस रेटिंग विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी शामिल है। ऐसे में इस व्यवस्था के लागू होने से स्कूलों की रेटिंग करना भी आसान होगा। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा अपने पुराने पैटर्न पर होगी। वहीं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी अपने प्रारूप पर ही कराई जाएंगी। परीक्षा के बाद शिक्षक OMR सीट को सरल ऐप पर अपलोड करेंगे और फिर ऐप के माध्यम से परिणाम घोषित होगा। सभी बच्चों को किताबें बटी या नहीं देना होगा प्रमाण पत्र। आधा शैक्षिक सत्र बीत गया, लेकिन परिषदीय विद्यालय में निःशुल्क किताबों के वितरण का हिसाब किताब अब तक चल रहा है। विभिन्न जिलों में सभी बच्चों को किताबें बांटे जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसी को देखते हुए शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी BSS से उनके यहाँ 100% निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का शपथ देने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में किताबों की आपूर्ति तो बहुत हो चुकी है, लेकिन 100% बच्चों को पहले किताबों के वितरण की रिपोर्ट कई जिलों से नहीं आई। 54 जिलों में अभी तक पुस्तक वितरण का ब्यौरा नहीं दिया है। इस पर पाठ्यपुस्तक अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार जी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित जिलों को निर्देश दिए हैं। पाठ्यपुस्तकों का 100% वितरण कराए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। अब DOS देंगे शिक्षकों को 30 दिन तक का अवकाश। लखनऊ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने LT ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं को अवकाश देने के नियमों में बदलाव किया है। अभी तक इन अध्यापकों को 30 दिन तक का उपार्जित व चिकित्सीय अवकाश प्रधानाचार्य दिया करते थे, लेकिन अब यह अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DOS को दे दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर यह बदलाव किया गया है कि वहीं अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भी अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक 4 महीने तक का चिकित्सीय उपार्जित व बाल देखभाल अवकाश सहित अन्य अवकाश दे सकेंगे। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक 90 दिन तक का चिकित्सीय व 60 दिन तक का अर्निंग लीव दे सकेंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण व महिला अधिकारियों को 30 दिन तक का बाल देखभाल अवकाश दे सकेंगे। फिलहाल नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे। शिक्षकों को इसके लिए दौड़ भाग नहीं करनी होगी। राजकीय शिक्षक संघ ने किया विरोध। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक LT प्रवक्ताओं की अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था में बदलाव कर राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर रविभूषण जी ने विरोध किया है। यहाँ कहा कि चिकित्सा एवं अवकाश 30 दिन तक स्वीकृत करने की व्यवस्था पूर्व की भांति प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों पद राजपत्रित अधिकारी के हैं। नई व्यवस्था से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिषदीय विद्यालयों में 2010 के बाद हुई सभी शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच के आदेश। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी ढिलाई पर शासन ने नाराजगी जताई। हर जिले से अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों से 2010 के बाद हुई शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच 15 दिन में कराने के लिए कहा है। साथ ही फर्जी पकड़े जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सेवा समाप्ति FIR व वेतन वसूली की कार्रवाई कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, प्रमुख सचिव व शिक्षा जल्द ही जिले स्तर पर हुई कार्रवाई की ऑनलाइन समीक्षा करेंगे। इन संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। उनके अनुसार शासन ने 2018 व 2020 के अलग अलग आदेशों में प्रत्येक जिला में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित कर परिषदीय विद्यालयों में हुई नीतियों की जांच कर नियमित फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस क्रम में अब तक मात्र 1337 फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। इनमें 1323 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है, जबकि FIR मात्र 1212 शिक्षकों पर हुई है। कुल पकड़े गए फर्जी शिक्षकों में से प्रदेश में अब तक मात्र 287 से ही वेतन वसूली की कार्रवाई की गई है।
फर्जी शिक्षकों से नहीं हो पाई 12 करोड़ की वसूली, अफसरों के छूट रहे पसीने। आकलन अधर में फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली, अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में अब तक 201 फर्जी शिक्षक सामने आए। इनमें से 64 को वेतन के रूप में 12 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 137 को कितना पैसा मिला इसका आकलन होना अभी बाकी है। प्रमुख सचिव ने वेतन वसूली में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा है। इन चारों जिलों में 2008 से अब तक करीब 11,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई। सबसे अधिक नियुक्तियां 2015 से हुई। भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर एसटीएफ के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी पड़ताल हुई है। मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन होने के साथ ही आधार और पैन कार्ड वेतन के खातों से लिंक कराने पर एक ही अभिलेख पर 2-2 शिक्षकों की नियुक्तियों के सामने मामले उजागर हुए हैं। फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती में अब तक 201 फर्जी शिक्षक सामने आए। इनमें से 64 को वेतन के रूप में 12 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 137 को कितना पैसा मिला इसका आकलन होना अभी बाकी है। प्रमुख सचिव ने वेतन वसूली में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा है। इन चारों जिलों में 2008 से अब तक करीब 11,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। सबसे अधिक नियुक्तियां 2015 से हुई हैं। भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर एसटीएफ के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी पड़ताल हुई। मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन होने के साथ ही आधार और पैन कार्ड वेतन के खातों से लिंक कराने पर एक ही अभिलेख पर 2-2 शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले उजागर हुए हैं। ऐसे में फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर केस दर्ज करने व वेतन की वसूली का आदेश हुआ था, पर गोंडा में 2 व श्रावस्ती में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह गोंडा में 13, बलरामपुर में 107 और श्रावस्ती में 14 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अभी तक रिकवरी का आकलन नहीं हो पाया। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकता पर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है। हड़पे गए वेतन की रिकवरी करानी है। इसमें लापरवाही बरतने वालों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। श्री विनय मोहन, सहायक शिक्षा निदेशक, वे शिक्षा, उत्तर प्रदेश।